नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का मेरा सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल। और जैसा कि आपको जानकारी है, जो नए लोग हैं उनको जानकारी दे रहा हूँ कि आज मैं आपको तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में उन तमाम जानकारियों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो ये हमारी विश्व के भूगोल की ये 16वीं क्लास है हमारी ये। और चलिए, हमने एक नक्शा भी बना रखा है उत्तरी अमेरिका का। ऐसा लग रहा है कोई छिपकली जो है वो या कोई मगर जो है वो आराम कर रहा है, और वो भी पीठ केवल लेट करके। तो कुछ इस तरह से हमारा उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। और उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस क्रम का है ये? तीसरा। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, आपको पिछली क्लास में बताया था, पहला कौन है आपका? एशिया, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा आपका जो है वो बड़ा महाद्वीप कौन है आपका? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे हमने ट्रिक भी बताई थी, जैसे ये उत्तरी अमेरिका में U लिखा हुआ है, ये किस तरह अंक दिख रहा है? ये 3 जैसा दिख रहा है। तो इससे हम ये कोडिंग बना लें कि इसका क्रम महाद्वीप में बड़े में से कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 2 तो हमसे मालूम है हमको, एशिया और अफ्रीका। तीसरा कौन सा है आपका? उत्तरी अमेरिका। तो इसका 3 से ही इसकी शुरुआत होती है ना, U जैसा 3 जैसा दिख रहा है, तो उत्तरी अमेरिका। फिर चलते हैं। तो ये इसकी खोज बाद में हुई, और इसकी खोज किसने की? तो एक कोलंबस ने की। और कब की? 1492 में। जी हाँ, ये वही कोलंबस है जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपका कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। सन आपका यही है 1492। तो इस यहाँ पे आपके ख़ास तौर से ऊपर जो है आपका कनाडा है, बीच में आपका अमेरिका है, यहाँ पे जो है वो मेक्सिको है। इसके अलावा और सिटियाँ भी इसमें हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इस महाद्वीप को क्योंकि बाद में खोजा गया और बहुत अच्छा विकसित था ये, तो इसको एक नया नाम दिया गया। वो क्या कहा गया? नई दुनिया। नई दुनिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? तो किसको? उत्तरी अमेरिका को। किसको? उत्तरी अमेरिका को। चलिए अगला हम चलते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि इस महाद्वीप के मध्य से जो है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? ऐसा क्वेश्चन बना है आपका एग्जाम में। कौन सी रेखा? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो हमने देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा क्या है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ पे है कि यहाँ की जो मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? नीग्रो और रेड इंडियन। कौन कौन सी हैं? नीग्रो और रेड इंडियन। रेड इंडियन। फिर आपका विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपका? न्यूयॉर्क है, वो इसी महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क इसी महाद्वीप में स्थित है। फिर एक आपका यहाँ पे सुना होगा आपने, पनामा नहर, सुना है नाम? अभी हम नहरों के बारे में बताएंगे आगे चल करके। तो एक महत्वपूर्ण नहर है पनामा नहर। वो जो है वो क्या काम करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है? जोड़ती है और अलग भी करती है। मैंने बीच में है तो जुड़ भी रहा उससे, और बीच में एक विभाजन रेखा बन रही है, मैंने उसको अलग भी कर रही है, मैंने जोड़ भी रही है और अलग भी कर रही है। फिर आगे हम चलते हैं। तो ये तो हमको जानकारी है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है ना। और सोयाबीन में सबसे अधिक कौन सा क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन पाया जाता है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य, स्टेट कौन सा है? कौन सा है? कैसे बोलिए? मध्य प्रदेश है ना। कौन है? मध्य प्रदेश। फिर आगे हम चलते हैं। तो नक्शा बना रखा हमने, ये इसको देख लीजिएगा, है ना। और अगला आपका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश, तो वो कौन सा है आपका? मैक्सिको। मैक्सिको।
तो इसको याद रखिएगा, ये आपके इसी महाद्वीप में है, नीचे साइड में है आपका मैक्सिको, ये इसके नीचे जो आपका क्या है, मैक्सिको है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो वो क्या है आपका, मैकिनले। मैकिनले ये कहाँ पे स्थित है, अलास्का में। कहाँ पे स्थित है, अलास्का। फिर आपका कैलिफोर्निया वहाँ का स्टेट है, उसका एक नगर है लॉस एंजल्स। तो इस नगर को काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये फिल्म उद्योग के लिए। इसके कारण से इसका एक नाम पड़ गया है, वो क्या पड़ गया है, हॉलीवुड। और कभी कभी हम हॉलीवुड और बॉलीवुड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कौन सा है, हॉलीवुड है ये। और इसी तर्ज पर भारत में अधिकांश फिल्मों का, ज़्यादातर फिल्मों का निर्माण कहाँ होता है, बम्बई में होता है, बॉम्बे में होता है ना। तो बॉम्बे को क्या बोलते हैं, बॉलीवुड। तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में कंफ्यूज नहीं होना है, बा से बॉलीवुड, बा से बम्बई, बॉम्बे, बा से बॉलीवुड, बा से बॉम्बे। तो हम हॉलीवुड और बॉलीवुड में अब कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका अमेरिका में एक नगर है डेट्राइट, जो किस लिए प्रसिद्ध है, कार उद्योग के लिए। तो डेट्राइट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, कार उद्योग के लिए। और एक क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो किसको, पीथमपुर को, है ना, पीथमपुर को। फिर अगला हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सुपीरियर झील, वो आपके उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। तो झीलों में हम पढ़ाएंगे, अभी आगे चल के झील वाला हमारा टॉपिक होगा। और इसको कैसे याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो ताज़ा पानी मतलब सुपर पानी, ताज़ा पानी मतलब सुपर पानी। तो सा से सुपर, सा से सुपीरियर, सा से सुपर, सा से सुपीरियर। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है। और कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में है ये, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। फिर आगे हम चलते हैं, इसी महाद्वीप में एक चुकिका माता का मंदिर है ना, चुकिका माता एक स्थान है ना, वो प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है ये कि चुकिका माता क्या है, तो क्या है ये, खदान है, खान है ना, काई खान है, तांबा की खान है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका के बारे में जो महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उसके बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। और ये मेरा वीडियो जो है वो 16वां वीडियो है। अगली क्लास हमारी 17वीं क्लास होगी, और जिसमें मैं दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इसको देखिएगा। निसंदेह रूप से आपको अगर भूगोल से डर लगता है या भूगोल आपको समझ में नहीं आती है, तो मेरा भूगोल ज्योग्राफी पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जो है इसको आराम से पढ़ सकता है। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।